हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल क्या है तथा वायुमंडल की संरचना के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कक्षा 11 भूगोल का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और बेसिक अगर भूगोल का देखें तो उसमें भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वायुमंडल। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर वायुमंडल होता क्या है आखिर वायुमंडल। तो जो हमारी ये पृथ्वी मान लीजिए है, हमारी पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण, जो वायु की परत है, उसे उस पूरे क्षेत्र को, उस पूरे मंडल को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की परिभाषा क्या हो जाएगी कि पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के चारों ओर जो वायु की परत है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है, जो वायु की लेयर है। ठीक, चारों ओर जो हमारे वायु फैली हुई है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। ठीक, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, तमाम गैसें पाई जाती हैं। वायुमंडल में सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, लगभग 78%। लगभग 78% जो है वायुमंडल में वो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ठीक, और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, ऑक्सीजन। तो 78% इस वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21 यानी कि 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। ये तो वायुमंडल हो गया। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर जो वायु का आवरण है उसे ही क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में। वायुमंडल किन किन चीजों से मिलकर बना है, वायुमंडल में कितनी परतें हैं। ठीक, तो चलिए बात करते हैं। देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये मान लीजिए नीचे जो ये हमने बनाया ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। तो देखिए, वायुमंडल कई परतों में विभाजित होता है, कई लेयर्स में विभाजित होता है। आप वो जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, ये जमीन है, ये पूरी आपकी पृथ्वी है। पृथ्वी से अगर आप देखेंगे 14 किलोमीटर ऊंचाई तक, जैसे आप ऊपर ये जाते जाएंगे, ऊपर जाएंगे आप, तो 14 किलोमीटर ऊंचाई तक जो मंडल आपको देखने को मिलेगा उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। यानी कि ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 14 किलोमीटर ऊंचाई तक जिस मंडल को आप देख रहे हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी से 14 किलोमीटर ऊंचाई तक जो आप मंडल देखते हैं उसे ही क्षोभ मंडल कहा जाता है। ठीक, अब ये 14 किलोमीटर ऊंचाई तक क्या हो गया? ये इतना हमारा एरिया हो गया क्षोभ मंडल का। अब फिर 14 से आप जोड़ डालिए पूरा 50 तक। भाई, 0 से 14 क्या हो गया? क्षोभ मंडल। और अब आप 14 से देखेंगे 50 तक, तो 14 से 50 तक जो होता है उसे कहते हैं समताप मंडल। उसे क्या कहते हैं? उसे समताप मंडल कहा जाता है। 0 से 14 क्या हो गया? 0 से 14 हो गया क्षोभ मंडल। और फिर 14 से 50 किलोमीटर तक क्या हो गया? समताप मंडल। फिर आप आगे जाइए 50 से 80 किलोमीटर ऊंचाई तक। 0 से 14 क्षोभ मंडल, 14 से 50 क्या हो गया? समताप मंडल। और फिर 50 से 80 किलोमीटर तक जो आता है वो हमारा आता है मध्य मंडल, या इसी को कहते हैं मीजोस्फीयर। मध्य मंडल की ऊंचाई कितनी होगी? 50 से 80 किलोमीटर। ठीक, 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई, यानी कि ये पूरा एरिया ये किस में आएगा? ये मध्य मंडल में आएगा। ठीक, अब फिर 80 तक हम आ गए। यहां तक क्या था? यहां तक था मध्य मंडल। अब फिर 80 से आप जाएंगे 640 किलोमीटर ऊंचाई तक। 80 से कहां तक जाएंगे? 640 किलोमीटर ऊंचाई तक जाएंगे जब आप, तो इसे कहते हैं आयन मंडल, आयनोस्फीयर। इसे क्या कहते हैं? आयन मंडल। तो सबसे पहले हमने जाना क्या कि जो वायुमंडल है ये विभिन्न परतों में विभाजित है। ये कई परतों में ये क्या है? ये बटा हुआ है। जो हमारा वायुमंडल है ये कई परतों में बटा हुआ है। ठीक, सबसे पहले अब 0 से देखेंगे 14 किलोमीटर तक, तो क्या आता है? क्षोभ मंडल। 0 से 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल। फिर 14 से 50 किलोमीटर तक हो जाएगा समताप मंडल। और ऊपर जाइए 50 से 80 किलोमीटर तक, ये हो जाएगा मध्य मंडल।
और फिर ऊपर जाइए 80 से 640 किलोमीटर, इसे कहते हैं आयन मंडल। और फिर इसके बाद का जो एरिया बचता है, इसके बाद वाले एरिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बहिर्मंडल। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बहिर्मंडल कहते हैं। जो हमारा आयन मंडल के बाद आता है उसे क्या कहते हैं, इसे बहिर्मंडल कहते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या आ गया, क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। ठीक, अब हम बात करेंगे कि क्षोभ मंडल में क्या होता है, समताप मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल में क्या होता है और आयन मंडल में क्या होता है। एक एक मंडल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हमने क्या कहा कि पृथ्वी से जब आप 14 किलोमीटर ऊंचाई तक देखेंगे तो जो आपको मंडल दिखाई पड़ेगा वो कौन सा मंडल है, वो उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं क्षोभ मंडल। जितने भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश होना, बादल गरजना, आंधी तूफान, ये सब जो होता है, बारिश तो यहाँ पे आप ऐसे बादल भी बना सकते हैं, यानी कि बारिश कहाँ होती है, बारिश इसी क्षोभ मंडल में होती है। बादल कहाँ गरजते हैं, इसी क्षोभ मंडल में गरजते हैं। आंधी कहाँ आती है, इसी क्षोभ मंडल में आती है। तूफान कहाँ आते हैं। तो अगर ये पूछा जाए कि हमारे जीवन के लिए सबसे आवश्यक मंडल कौन सा है, सबसे जरूरी मंडल कौन सा है, वो यही हो जाएगा क्षोभ मंडल, या इसी को कहते हैं हम ट्रोपोस्फेयर। इसी को क्या कहते हैं हम, इसी को कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। मौसमी घटनाएं, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में। जैसे बारिश, बादल गरजना, आंधी तूफान, तो मौसमी घटनाएं जितनी होती है उसे क्षोभ मंडल में आती है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा जाए तो 0 से 14 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल की ऊंचाई मानी जाती है। 0 से 14 किलोमीटर तक की ऊंचाई को क्षोभ मंडल के अंतर्गत लाया जाता है। ठीक, अब हमने क्या कहा कि इसके बाद 14 से 50 किलोमीटर तक, यानी कि ये पूरा आ जाएगा क्या, ये पूरा आ जाएगा समताप मंडल में। समताप मंडल, जिसे देखिए शब्द से ही स्पष्ट हो जा रहा है, सम माने क्या होता है, बराबर, ताप माने तापमान। ऐसा मंडल जिसमें तापमान क्या हो, समान हो। ऐसा मंडल जिसमें तापमान समान हो, जिसकी ऊंचाई 14 से 50 किलोमीटर तक होती है। देखिए इसमें हमने बीच में एक और परत बना दी है, एक और परत इसमें हमने बीच में बना दी है, जिसे देखिए ये, इसे हमने कह दिया ओजोन परत। ओजोन परत आप लोगों ने सुना होगा, ओजोन परत क्या होती है। देखिए ओजोन परत ये जो है, अब यहाँ से ये सूर्य है, तो सूर्य की किरणें जो पराबैंगनी, जो हानिकारक किरणें हैं, उसको ये जो ओजोन परत है, ये सूर्य की पराबैंगनी किरणों को छान कर, अब भाई हम लोग ये पृथ्वी, हम लोग यहाँ हैं, ठीक, हम लोग यहाँ, तो सूर्य की किरणें भाई आएंगी तो ओजोन परत से होकर आएंगी। तो ओजोन परत से जब ये सूर्य की किरणें आती हैं तो छन कर आती हैं। ठीक, जो पराबैंगनी नुकसानदायक हानिकारक किरणें हैं तो उसको ये ओजोन परत छान देती है, उसको फिल्टर करके हमारे शरीर तक आने देती है, ये ओजोन परत। लेकिन हमारी पृथ्वी पर जो ग्रीन हाउसेस हैं, या आप रेफ्रिजरेटर, फ्रीज हो गया, फ्रीजर हो गया, इससे एक गैस निकलती है CFC। कौन सी गैस, CFC गैस निकलती है। तो CFC गैस जाके इसका क्षरण करती है, इस परत का विनाश करती है, इस परत को क्या कर देती है, विनाश कर देती है। अभी देखिए जब यहाँ पर ओजोन परत थी तो सूर्य की किरणें हमारे शरीर तक छन करा रही थी। अब क्या हुआ, यहाँ से हमारे पृथ्वी से निकली कौन सी गैस, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकली। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकली और इसने क्या किया, ओजोन परत का क्षरण कर दिया, ओजोन परत को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब जो सूर्य की किरणें यहाँ से छन कर आ रही थी, अब तो वो डायरेक्ट हमारे शरीर पर आएंगी। वो क्या होंगी, डायरेक्ट हमारे शरीर पर आएंगी। जब सूर्य की किरणें हमारे शरीर पर डायरेक्ट आएंगी तो इससे हमारे शरीर पर त्वचा कैंसर, स्किन संबंधी तमाम, त्वचा संबंधी तमाम रोग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए कहा जाता है कि ग्रीन हाउसेस का प्रभाव थोड़ा सा कम होना चाहिए। तो ओजोन परत को कौन सी गैस नष्ट करती है, CFC गैस ओजोन परत को नष्ट करती है। ओजोन परत के क्षरण का कारण कौन सी गैस है, CFC। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल में तापमान हमेशा क्या रहता है, समान रहता है, और यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ पे कोई भी मौसमी घटनाएं नहीं होती है, किसमें, समताप मंडल में। समताप मंडल की ऊंचाई 14 से 50 किलोमीटर। ठीक, अब इसके बाद आएगा 50 से 80 किलोमीटर, कौन सा, मध्य मंडल। ठीक, मध्य मंडल। और उसके बाद आएगा 80 से 640 किलोमीटर, इसे कहते हैं आयन मंडल। जो तमाम रेडियो तरंगे, जैसे मोबाइल से जो रेडियो तरंगे होती हैं, वो इसी क्षेत्र से, इसी मंडल से क्या होती हैं,
परावर्तित होती हैं। ठीक, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्षोभ मंडल और समताप मंडल। जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो किसमें होती हैं, वो क्षोभ मंडल में होती हैं। ओजोन परत किसमें पाई जाती है, ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है। तो ये हमारा आज का छोटा सा सेशन था। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।